अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप यू ऑल आर वेल। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस बार अपनी एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी फोकस कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को एक अच्छे मूड के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मुझे एक अच्छा मौका मिला आपसे कुछ इम्पोर्टेंट शेयर करने का। आई फील वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्ट्रैटेजी विद यू। तो बिफ़ोर आई प्रोसीड मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपनी चैनल पे अपलोड किए हैं ऑन जम्मू कश्मीर डांसेस। वहाँ पे पूरी कोशिश की गई है कि उन लेक्चर्स को, उन डांसेस को आप तक पहुँचाया जाए एक अच्छे वे में, एक अच्छी ट्रिक के ज़रिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और जो डिटेल्स है डांसेस की वो आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएसबी उन्हीं लेक्चर्स के डांसेस पे क्वेश्चन पूछेगा। उनके बाहर कोई भी क्वेश्चन डांसेस पे नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप वो लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अच्छे वे में चीज़ें याद रहेंगी। तो व्हाट आई हैव टू शेयर विद यू टुडे इज़ दैट कि इस साल आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है एसएसबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। आप बताओगे आप सर कैसे? देखो, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एनटी के पोस्टर्स ऑलरेडी नोटिफाई हुए थे। वो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं एनटी पोस्टर्स के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं, फिर उसी के बाद एसएसबी ने एक और नोटिफिकेशन निकाली थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे, जहाँ पे आपको अराउंड 500-600 पोस्ट्स वहाँ पे मेंशन की हुई थी। उसी साथ साथ आपको लैब असिस्टेंट के पोस्ट्स भी निकाले थे एसएसबी ने, तो उनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उनका भी एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो कांस्टेबल कुछ सिलेक्टेड ऑलरेडी हुए हैं और नए पोस्टर्स भी कांस्टेबल के आए हुए हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर आपने देखा होगा, उसकी भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आई हुई है। तो कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत सारे एक पोस्ट्स मतलब कंसेक्यूटिवली निकल के आए हैं एसएसबी की तरफ से। और एक और बात ये है कि कल ही आपने सुना होगा कि कल ही केएस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट भी आया है। अब इनको नेक्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसको आप मेंस के नाम से जानते हैं। तो वो एग्जामिनेशन भी होने जा रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे आपसे ये बोलना है कि अब मैंने इन बहुत ही पोस्टर्स के बारे में ज़िक्र किया, बहुत सारे पोस्टर्स आए हुए हैं, लेकिन इस साल फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के। अब बताओगे आप सर कैसे? देखो, अगर आप देखोगे एफए यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को, वहाँ पे पोस्टर्स बहुत ज़्यादा है, 500-600 पोस्टर्स हैं। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी सिलेक्शन ज़्यादा हो सकती है किस में, एफए में यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। क्यों? क्योंकि पोस्टर्स ज़्यादा है तो नेचुरली सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो एनटी के लिए भरते हैं फॉर्म, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एनटी के फॉर्म तो हमने भरे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं एनटी के लिए, तो फिर साथ ही किसकी नोटिफिकेशन आई, फाइनेंस की। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, फाइनेंस के लिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंस में पोस्ट ज़्यादा है और एनटी में पोस्ट बहुत कम है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो वजह ये होता है कि जो एनटी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनने इन बिटवीन छोड़ दिया, प्रिपरेशन छोड़ दी और फिर किस पे फोकस कर गए, एफए फाइनेंस पे। तो उसकी वजह से जो एनटी के एस्पिरेंट्स होंगे, जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, वो एनटी के लिए फोकस कर रहे होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक आपको समझने वाली बात है कि अगर आप एनटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या एनटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मेरी एक मतलब स्ट्रैटेजी या गाइडेंस आपको ये रहेगी कि आप खाली और खाली एनटी पे ही फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट स्विच करते हैं, वो कुछ टाइम तक 1 2 3 4 महीने तक पढ़ते हैं एनटी का, फिर एफए के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसकी वजह से वो ना फिर एनटी क्वालिफाई कर पाते हैं, ना फाइनेंस क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पे आप चूज़ करें कि आपको एनटी के लिए प्रिपेयर करना है कि फाइनेंस के लिए।
तो अगर आप एनटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि पोस्टर्स कम है, नहीं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे पोस्टर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एनटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एनटी के लिए ही प्रिपेयर करो, पूरी डेडिकेशन के साथ आप एनटी ही सिलेबस फॉलो करो, ठीक है। तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्ट होने के। अगर आप एनटी भी करोगे, फाइनेंस भी करोगे, तो आपके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से भी पढ़ना है, यहाँ से भी पढ़ना है। इसलिए आपके लिए बेटर ये है कि आप दोनों में से एक को चूज करो। फाइनेंस का पढ़ो तो अच्छे से फाइनेंस के सिलेबस को फॉलो करो। अगर आप एनटी के सिलेबस को फॉलो करना चाहते हो, एनटी सिलेक्ट होना चाहते हो, तो आप एनटी के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ। तो यही एक स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको होगी कि आप इस स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पा सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, कुछ एस्पिरेंट्स जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको वो टाइपिंग स्पीड होती है या टाइपिंग स्किल होता है, तो वो चाहते हैं कि उस स्किल को वो एक्सपोज करें, यानी उस स्किल को एक्सप्रेस करें। तो उसकी वजह से भी कंपटीशन कम होता है। अब बताओगे कैसे? क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना जो टाइपिंग का स्किल है वो एक्सपोज करें, वो एक्सप्रेस करें, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाए। तो वो खाली फोकस करते हैं किस पे? जूनियर असिस्टेंट पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एनटी का जो कंपटीशन है वो कम होता है, फाइनेंस का जो कंपटीशन है वो कम होता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पुलिस में भर्ती हो जाए, तो वो किसके लिए फोकस या प्रिपेयर करेंगे? कांस्टेबल के लिए। तो वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कांस्टेबल में पेपर थोड़ा लो स्टैंडर्ड का रहता है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जल्दी जॉब मिल जाए। तो इसलिए वो फोकस करते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम ये कांस्टेबल के लिए पढ़ेंगे। तो इससे के साथ क्या होता है, इसके साथ ये होता है कि जो आपका एनटी और एफए का कंपटीशन है वो कम रहता है। इसीलिए तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है आपको कि एक सिंगल एग्ज़ाम पे आप फोकस करो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि कल ही केएस का रिजल्ट आया। तो जो बच्चे, ये नेचुरल है, आप खुद समझ सकते हो कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने ये केएस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, वो ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट स्टेज के लिए मेहनत करेंगी। तो इसके साथ क्या हुआ कि वो अब एनटी पे फोकस नहीं करेंगे, वो अब फाइनेंस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस एक अलग एग्जाम है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि नहीं, एक अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, हमने क्वालिफाई किया है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो अब हम क्या करेंगे, मेंस पे फोकस करेंगे। तो उसकी वजह से जिन एस्पिरेंट्स ने एनटी का भी फॉर्म भरा था, फाइनेंस का भी फॉर्म भरा था, वो अब ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेंगे अपना फोकस किस पे? मेंस पे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक सजेशन दूंगा कि आप अगर एनटी के लिए पढ़ रहे हो तो आप एनटी के लिए ही पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन आपको कम ही होता जा रहा है। आप देख रहे हो कि वो एक एस्पिरेंट उसके लिए भी पढ़ता है, इसके लिए भी पढ़ता है, इसके लिए भी पढ़ता है, लेकिन एट द एंड उसको एक एग्जाम के लिए अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है। तो ये नेचुरल है। अब अगर कोई बच्चा क्वालिफाई कर गया केएस प्रीलिम्स, अब वो मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा, तो उसकी वजह से फाइनेंस में भी जो कंपटीशन है वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए आपकी एक स्ट्रेटजी यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आप एक सिंगल एग्जाम पे फोकस करो, उसी को लेके अच्छे से पढ़ो। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनी स्ट्रेटजी को कायम रखो एक एग्ज़ाम के लिए, फोकस ओनली ऑन वन एग्ज़ाम, और अपने आप पे बिलीव रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव रहो, और इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे चांसेस है इस साल क्वालिफाई करने के। कैसे? खाली सिंगल एग्ज़ाम पे फोकस करने का। आई होप कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल लगा होगा। आप इंशाल्लाह एक ही एग्ज़ाम को फोकस करो, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है इस साल, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको क्वालिफाई करने के, बशर्ते कि अगर आप एक ही सिंगल एग्ज़ाम को फोकस में रखोगे।